तो मान लीजिए कि आप एक साधारण परिवार से हैं और आप, आपके माता पिता और आपका छोटा भाई है। एक दिन अचानक कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और बिना कोई एफआईआर दिखाए, बिना कोई वारंट बताए आपके भाई को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन वे कोई साफ साफ जवाब नहीं देते हैं और उल्टा आपको ये डरा देते हैं कि ज्यादा सवाल मत करो वरना तुम्हें भी अंदर कर देंगे। अब आप घबरा जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको भी नहीं पता कि आपके भाई को कहां ले जाया गया है। ऐसी स्थिति कानून की नजर में बिल्कुल गलत है और इसे अवैध गिरफ्तारी या अवैध हिरासत माना जाता है। दोस्तों, कानून के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को यूं ही नहीं उठा सकती। अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके पास कोई ना कोई कानूनी आधार होना चाहिए, जैसे एफआईआर दर्ज होना, किसी अपराध का संदेह होना या कोर्ट का वारंट होना। इसके अलावा पुलिस का कर्तव्य है कि वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है उसे तुरंत बताए कि उसे किस कारण से पकड़ा जा रहा है। यही नहीं, कानून ये भी कहता है कि उस व्यक्ति के परिवार या किसी नजदीकी रिश्तेदार को तुरंत सूचना देना जरूरी है। अगर पुलिस यह सब नहीं करती है तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। दोस्तों, ऐसे मामले में पुलिस के खिलाफ कई तरह की धाराएं लग सकती है। सबसे पहले आता है गलत तरीके से रोकना या बंद करना, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी अधिकार के रोक कर रखना। अगर आपके भाई को थाने में या कहीं भी और बंद करके रखा गया है और उसके पीछे कोई वैध कारण नहीं है तो यह अपराध बनता है। इसके अलावा अगर पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया है तो ये अपहरण या एबडक्शन जैसी धाराओं के तहत भी आ सकता है, खासकर तब जब वो व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ ले जाया गया हो। दोस्तों, इसके साथ साथ पुलिसकर्मी अगर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिना कारण किसी को पकड़ना, डराना, धमकाना या कानून के नियमों का पालन ना करना, तो ये है पद का दुरुपयोग। इसे पद का दुरुपयोग माना जाएगा और ये भी एक गंभीर अपराध है, क्योंकि पुलिस को कानून की रक्षा के लिए रखा गया है, ना कि कानून तोड़ने के लिए। जब वही पुलिस कानून का उल्लंघन करती है तो मामला और गंभीर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके अधिकारों की। अगर आपके भाई को बिना कारण के उठाया गया है और आपको उसकी जानकारी नहीं दी जा रही, तो आप सीधे हाईकोर्ट में जाकर हैबस कॉर्पस पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो। कोर्ट पुलिस से पूछेगा कि व्यक्ति को क्यों पकड़ा गया, और अगर पुलिस के पास कोई ठोस कारण नहीं हुआ तो कोर्ट तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। ये एक बहुत ही मजबूत कानूनी उपाय है और ऐसे मामलों में काफी प्रभावी होता है। इसके अलावा आप पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, जैसे एसपी, डीआईजी, इनको लिखित शिकायत दे सकते हैं। कई बार उच्च अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। आप ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है बिना किसी कारण के, तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। अब मान लीजिए कि पुलिस ने न केवल आपके भाई को गलत तरीके से पकड़ा, बल्कि उसे थाने में मारपीट की उसके साथ। ऐसी स्थिति में मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर यानी कि हिरासत में प्रताड़ना का मामला भी बनता है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोटें साबित हो जाती है तो पुलिस के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में कोर्ट मुआवजा भी दिला सकती है। दोस्तों, मुआवजा यानी कंपनसेशन। दोस्तों, मुआवजा कौन देगा, सवाल ये है। तो मुआवजा है वो आमतौर पर राज्य सरकार देती है, क्योंकि पुलिस उसी के अधीन काम करती है। अगर कोर्ट या ह्यूमन राइट कमीशन को लगता है कि पुलिस ने गलत किया है तो वह राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बाद सरकार चाहे तो दोषी पुलिसकर्मियों से ये पैसा वसूल भी कर सकती है। यानी पहले पीड़ित को राहत मिलती है, फिर जिम्मेदारी तय की जाती है। अब एक और आम स्थिति समझिए। जब आप थाने में अपने भाई के बारे में पूछने जाते हैं
और पुलिस आपको ही धमकाने लगती है। वहां आपको कहते हैं ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। यह व्यवहार भी कानून के खिलाफ है, इसे आपराधिक धमकी कहा जाता है। पुलिस को लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो लोगों को डराने लगे तो यह उसके अधिकारों का गलत इस्तेमाल है। ऐसे में भी पुलिस के खिलाफ केस बन सकता है। दोस्तों, कानून आपको आत्मरक्षा का अधिकार भी देता है। अगर पुलिस बिना कारण मारपीट करती है तो आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आप केवल उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी खुद को बचाने के लिए जरूरी है। आप बदला नहीं ले सकते, और जैसे ही आपका खतरा खत्म हो जाए आपको भी रुक जाना चाहिए। इसलिए व्यवहारिक रूप से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबूत इकट्ठा करें, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, और बाद में कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई मीन्स आपने जो एप्लीकेशंस लिखी, ह्यूमन राइट को लिखी, कोर्ट में पेश कर दी, या बड़े उच्च पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनको जो एप्लीकेशंस दी, ये सब आपके एविडेंस ही है एक तरह के। अब बात करते हैं कि पुलिस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर ये साबित हो जाता है कि पुलिस ने गलत किया है तो 3 तरह की कार्रवाई हो सकती है। पहली है विभागीय कार्रवाई, जिसमें पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है या उसे डिमोट किया जा सकता है। दूसरी है क्रिमिनल केस, जिसमें पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलता है और उसे जेल भी हो सकती है। तीसरी है मुआवजा, जिसमें पीड़ित को आर्थिक राहत दी जाती है। अब सवाल यह आता है कि सजा कितनी होगी। दोस्तों, ये मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर केवल गलत तरीके से बंद किया गया है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। अगर धमकी दी गई तो 2 साल तक की हो सकती है। अगर पद का दुरुपयोग हुआ है तो इससे भी ज्यादा सजा हो सकती है, कई बार 5 से 7 साल तक हो सकती है। अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, जैसे मारपीट या टॉर्चर, तो ऐसे सजा और भी बढ़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबूत और गवाही। दोस्तों, कोर्ट में सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता है, आपको साबित करना पड़ता है कि पुलिस ने आपके साथ गलत किया है। इसके लिए सबसे पहले पीड़ित की गवाही होती है, फिर परिवार वालों की गवाही होती है, फिर जिन्होंने देखा कि व्यक्ति को कैसे उठाया गया। अगर कोई चश्मदीद गवाह है, जैसे पड़ोसी है या कोई राहगीर है, तो उनकी गवाही भी बहुत काम आती है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक सबूत बहुत मजबूत माने जाते हैं, जैसे मोबाइल वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर मारपीट हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो हर जगह मोस्टली लोगों ने सीसीटीवी लगवा लिए हैं, और नहीं भी अगर आपकी गली मोहल्ले में लगा है तो आपको लगाना चाहिए। फिर दोस्तों, पुलिस के अपने रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे गिरफ्तारी का मेमो है, एफआईआर है, डेली डायरी एंट्री है। अगर पुलिस के पास ये रिकॉर्ड नहीं है आपके विरुद्ध तो यह उनके खिलाफ जाता है, क्योंकि हर गिरफ्तारी का रिकॉर्ड होना जरूरी है। कोर्ट ये देखता है कि गवाही सच्ची है या नहीं, सबूत से मेल खाती है नहीं, और गवाह भरोसेमंद है या नहीं। आखिर में एक व्यवहारिक सलाह, अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो घबराने की बजाय समझदारी से काम लें। कोशिश करें कि घटना का वीडियो बना लें, आसपास के लोगों को बुलाएं ताकि गवाह मिल सके, और तुरंत लिखित शिकायत करें, मेडिकल जांच करवा लें। और खासकर अगर मारपीट हुई हो, जितना मजबूत सबूत होगा उतना ही आपका केस मजबूत होगा। सीधी और सरल बात यह है कि पुलिस को भी कानून का पालन करना पड़ता है। वो बिना कारण किसी को पकड़ नहीं सकती, ना ही किसी को डरा धमका सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास कई कानूनी रास्ते हैं, कोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन और उच्च अधिकारी हाई कोर्ट है। लेकिन इन रास्तों का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं और अपने पास पुख्ता सबूत रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप इसी तरह से हर कानूनी बात को एकदम सिंपल सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।